शिखा के पति संजीव का रोहित सबसे अच्छा दोस्त था। उसका महीना भर पहले अंजलि से रिश्ता तय हुआ था। उस शनिवार की शाम को अंजलि बिना फोन किए शिखा से मिलने उसके घर आई थी। खुलकर हंसने बोलने वाली अंजलि को खोया खोया सा देख शिखा ने कुछ देर के औपचारिक वार्तालाप के बाद उससे पूछ लिया, तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि एकदम संजीदा होकर बोली, शिखा भाभी, मैं अमन के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। यह अमन कौन है? हम दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने झकझकते लहजे में उसे जानकारी दी। फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं करी? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए शिखा ने सवाल किया। हमारी जाति का न होने के कारण अमन ओबीसी कैटेगरी का है, पर पढ़ने में अच्छा था, इसलिए आज बहुत ऊंची नौकरी पर है। मेरे माता पिता अमन के साथ मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। फिर अमन ने 6 महीने पहले अपनी बिरादरी में अरेंज मैरिज कर ली, पर वह उसे कतई रास नहीं आई है। वह व्हाट्सएप पर मेरे संदेश और दोनों के फोटो अभी भी संभाले रख रहा है और बार बार उन्हें देखकर आहें भरता है। इसीलिए पति पत्नी के बीच बनी नहीं, दोनों आज की तारीख में अलग अलग रह रहे हैं। अमन के साथ तुम्हारी मुलाकात अब भी होती है? हाँ, होती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंजलि ने अमन से मिलने की बात स्वीकार कर ली। तभी तो मुझे ये सब पता चला है कि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वह आत्महत्या उसके साथ मेरी जान पहचान कॉलेज के समय से है। ये सब बताने के अलावा उसने यह भी बताया है कि अब वह आपकी प्रेमिका है। यह झूठ बात है। उसे लोग रोहित की प्रेमिका समझने की भूल एक बार को कर सकते हैं, मेरी नहीं। लोगों की मुझे फिक्र नहीं, पर शिखा भाभी की सारी गलतफहमी आज तक दूर हो जाएगी जब मैं उन्हें बताऊंगी कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के सिलसिले में आप शनिवार या इतवार के दिन सुबह से देर रात तक घर से बाहर रहते हो। तब कौन आपके साथ होता है? उसे मालूम है कि तब मैं रोहित के साथ होता हूँ, और अब मैं उन्हें बताऊंगी कि आपके दबाव में आकर रोहित इस मामले में झूठ बोलते आ रहे हैं। आप रोहित की मौजूदगी को ढाल बनाकर मानसी के साथ रंगलियां मनाते हो। क्या रोहित ने तुमसे ये सब कहा है? संजीव अब डरा हुआ सा नजर आ रहा था। आप जानते हो कि रोहित अपने सबसे पक्के दोस्त के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर कौन है यह आदमी जो तुम्हें यह गलत जानकारी दे रहा है? वह आदमी न होकर मानसी की कोई महिला मित्र भी हो सकती है, और मेरी यह सारी जानकारी गलत नहीं है। अंजलि की इस बात ने संजीव की बोलती बंद कर दी। उसकी खामोशी का फायदा उठाते हुए अंजलि दृढ़ लहजे में बोलती रही, आप तीनों को साथ घूमते देखकर सब समझते हैं कि मानसी रोहित की गर्लफ्रेंड होगी, पर सच्चाई यह है कि उसके साथ आपका चक्कर चल रहा है। मैंने इसी पल फैसला कर लिया है कि रोहित और अपने मन की सुख शांति और खुशियों की खातिर मैं आज ही उन्हें अमन के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अब मैं यह भी चाहती हूँ कि आप रोहित के साथ अपनी दोस्ती फौरन खत्म कर दो। लंबी खामोशी के बाद संजीव संजीदा लहजे में बोला, लगता है कि मानसी के साथ अपने गलत रिश्ते को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया है। शिखा से इस रिश्ते को छिपाने की टेंशन और मन में लगातार बनी रहने वाली खींच व अपराधबोध का शिकार बन मैं अभी से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मानसी से अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। भाई साहब, मुझसे झूठा वादा न करना वरना मुझे बहुत दुख होगा। अंजलि की आंखों में एकाएक आंसू भर आए थे। मैं रोहित के साथ अपनी दोस्ती का वास्ता देता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। तब मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अगली मुलाकात में मैं अमन को उससे फिर कभी न मिलने आने की बात सख्ती से बता दूंगी। संजीव के मन के एक कोने में यह विचार उभरा कि मानसी के साथ उसका रिश्ता तुड़वाने के लिए ही तो कहीं अंजलि ने अपने पुराने प्रेमी अमन से शादी के बाद भी मिलने जाने का सारा मुद्दा जानबूझकर तो खड़ा नहीं किया था। मगर फिर विचार को अनदेखा करते हुए संजीव ने उसकी दिल से प्रशंसा करी, तुम वाकई बहुत समझदार लड़की हो अंजलि। थैंक यू भाई साहब। अपनी तारीफ सुनकर अंजलि खुशी से भर गई। सही राह दिखाने के लिए थैंक यू तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। मानसी के साथ अपने गलत रिश्ते को समाप्त करने का फैसला कर लेने से संजीव मन ही मन सचमुच बहुत ज्यादा राहत और अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था।